क्या आप भी जानना चाहते हैं कि 1000 व्यूज के ऊपर YouTube और वेबसाइट के ऊपर कितनी अर्निंग हो रही होती है? अगर आप इस वीडियो तक पहुंचाए हैं तो इसका मतलब है कि आपको पता है कि एडसेंस क्या होता है, YouTube क्या होती है एंड ब्लॉग क्या होता है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वेबसाइट्स एंड YouTube की रेवेन्यू हो रहा होता है। इन सब का सोर्सेज हमारा होगा एडवर्टाइजिंग नेटवर्क गूगल एडसेंस। ऑलरेडी हमने गूगल एडसेंस की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसके अंदर मैंने आपको गूगल एडसेंस कैसे काम करता है, किन किन बेसिस पे रेवेन्यू होता है। बेसिकली आज हम बात करेंगे यूट्यूब की अर्निंग एंड प्लस वेबसाइट की अर्निंग में क्या डिफरेंस होता है एंड ये किन किन बेसिस के ऊपर अर्निंग हो रही होती है। मैं हूं आसिफ परदेसी, डिजिटल मार्केटर एंड ब्लॉगर। मैं पिछले 5 साल से एडसेंस से मनी मेकिंग कर रहा हूं। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, फेसबुक पेज लाइक करना है और आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसके ऊपर मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के रेलिवेंट टिप्स शेयर कर रहा होता हूं। अगर हम बात करें यूट्यूब के रेवेन्यू के बारे में तो बेसिकली यूट्यूब एक वीडियो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर वीडियो के अंदर एडवर्टाइजमेंट प्ले हो रही होती है जिससे आपको रेवेन्यू हो रहा होता है। अब हम बात करते हैं कि 1000 व्यूज के ऊपर किस तरीके से अर्निंग हो रही होती है। बेसिकली इसका कोई फार्मूला नहीं है, ना ही कोई एग्जैक्ट हमारे पास अमाउंट है जो हम आपको बता सकें, लेकिन मैं आपको 2-3 केस स्टडीज के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा इन दोनों चीज़ों को, वेबसाइट की अर्निंग एंड यूट्यूब की अर्निंग किन किन बेसिस के ऊपर हो रही होती है, या 1000 व्यूज के ऊपर कितना रेवेन्यू अर्न हो रहा होता है पब्लिशर्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें यूट्यूब की तो YouTube के ऊपर बेसिस पे एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है। आपके वीडियो के स्टार्ट के अंदर एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है, वीडियो के बिटवीन में एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है और वीडियो के एंड में एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है। अब ये अर्निंग डिपेंड कर रही होती है कि आपकी लोकेशन, किस लोकेशन से आपका विजिटर आ रहा है, आपके व्यूज आ रहे हैं। अगर आपके टियर 1 कंट्री से आ रही हैं तो उसका एक अलग कैलकुलेशन होगी। अगर आपका पाकिस्तान या एशिया से आ रही है तो उसकी एक अलग कैलकुलेशन होगी। अगर हम इस कैलकुलेशन को कंक्लूड करें एक एग्जांपल से तो आपके सामने स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा है, आपके सामने आपको चैनल का एक स्टैट नज़र आ रहे हैं जिसके अंदर आपको 6 लाख के अराउंड व्यूज़ हैं एंड उसका जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू बन रहा है वो है $923 यानी $923। अब आप इसे एस्टिमेट लगा सकते हैं 1000 व्यूज़ के ऊपर आपको कितना रेवेन्यू हो रहा है। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें 1000 व्यूज़ की तो ये बन रही है $1.5, यानी 1000 व्यूज के यूट्यूब इस चैनल को पे कर रहा है $1.5। इस चैनल के सब्सक्राइबर 4,31,000 हैं, 48 आवर्स के अंदर हैं 39,000 व्यूज। तो इस एग्जांपल से आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि यूट्यूब इस चैनल को कितना पे कर रहा है। अब हम थोड़ा सा इस एग्जांपल को एक्सप्लेन करते हैं। ये थी अर्निंग एक चैनल का स्टैट के मुताबिक। अब डिफरेंट लोकेशन के ऊपर डिफरेंट चैनल वेरी करता है। अब ये स्टैट है एशिया के मुताबिक, पाकिस्तान के इसके ऊपर मोस्टली ट्रैफिक है। अब पाकिस्तान का रेवेन्यू डिफरेंट होता है एंड टियर 1 कंट्रीज का रेवेन्यू डिफरेंट होता है। इसकी रीजन एडवर्टाइजर ही होता है जो कि एडवर्टाइज कर रहा होता है गूगल एडसेंस के ऊपर। यूट्यूब के ऊपर एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है मोस्टली CPM के ऊपर। CPM क्या होता है आगे चल के हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब हम दूसरी तरफ बात करते हैं ब्लॉग मोनेटाइजेशन की, कि ब्लॉग के ऊपर रेवेन्यू किन बेसिस के ऊपर हो रहा होता है और इसके अंदर कितना डिफरेंस होता है। आपके सामने एक मैं केस स्टडी शेयर कर रहा हूँ। आपके सामने एक स्क्रीनशॉट नजर आ रहा है जिसके यस्टरडे के अंदर पेज व्यूज हैं 2799, अराउंड 2700 पेज व्यूज हैं एंड इसका पेज RPM है $7, जहां से एडसेंस पे कर रहा है $7 पर 100 व्यूज। अगर हम YouTube और ब्लॉग की अर्निंग के अंदर डिफरेंशिएट करें तो बेसिकली ये दो चीजों के ऊपर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बेसिकली YouTube के ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है वो चल रही होती है CPM बेस्ड एंड जो ब्लॉग के ऊपर चल रही होती है वो होती है CPC बेस्ड। अब हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर जाते हैं। व्हाट इज CPM एंड व्हाट इज CPC। CPC स्टैंड फॉर कॉस्ट पर क्लिक। एडवर्टाइजर अगर अपना एड प्लेस करता है उसके कॉल टू एक्शन के बाद आपको कितना रेवेन्यू होता है। अगर हम बात करें CPM की तो CPM डिपेंड कराता है कॉस्ट पर माइल, यानी 1000 व्यूज के ऊपर आपको कितना रेवेन्यू हो रहा होता है। अब हम थोड़ा सा ब्लॉग और यूट्यूब को कंक्लूड करें तो
जो YouTube के ऊपर एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है वो चल रही होती है बेसिकली CPM बेस्ड, और जो ब्लॉग के ऊपर चल रही होती है वो चल रही होती है CPC बेस्ड। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि जो ब्लॉग के ऊपर एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है वो बेसिकली क्लिक्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। अगर आप अपना एडसेंस का होम पेज देखें या जो मैंने आपको रिसेंटली केस स्टडीज दिखाई हैं, इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको एक टैब नजर आ रहा है CPC का। CPC का मतलब अगर हम इस तरीके से वाज़ेह करें तो आपका एक यूजर ने आपके ऐड के ऊपर कितनी दफा क्लिक किया और उस क्लिक के बदले में आपको कितना रेवेन्यू मिला, आप दिए गए स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। और इसके दूसरे हैंड अगर हम बात करें केस स्टडी YouTube की, तो उसके ऊपर आप देख सकते हैं तो वो डिपेंड कर रही होती है CPM बेस्ड। CPM बेस्ड यानी 1000 व्यूज के ऊपर उसको कितना डॉलर मिल रहे हैं। इसके दूसरे हैंड अगर हम बात करें कि क्यों ब्लॉग के ऊपर ज्यादा अर्निंग हो रही होती है, क्योंकि जो ब्लॉग के ऊपर यूजर आ रहा होता है वो इंटरेस्ट ज्यादा रखता है बानिस्बत YouTube के, तो इसीलिए ब्लॉग के ऊपर क्लिक्स ज्यादा आते हैं। तो ब्लॉग्स के ऊपर क्लिक्स ज्यादा आते हैं क्योंकि ब्लॉग काम कर रहा होता है CPC बेस के ऊपर, इसीलिए ब्लॉग के ऊपर अर्निंग ज्यादा जनरेट हो रही होती है। इसके मध्य मुकाबल YouTube के ऊपर क्योंकि CPM बेस्ड होती है, CPM बेस्ड यानी कॉस्ट पर माइल, और 1000 व्यूज के ऊपर जो आपको रेवेन्यू जनरेट होता है वो बहुत कम होता है बानिस्बत वेबसाइट के। ये थी वीडियो एडसेंस के थ्रू ब्लॉग और YouTube के अंदर कितना डिफरेंस होता है। अगर आपको ये वीडियो समझ आ गई है तो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर आई विल ट्राई लाजमी लिखना है। अगर इस वीडियो के अंदर मैंने कोई चीज मिस कर दिया तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताना है और मैं उसका डिटेल रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। जाने से पहले ये जरूर चेक कर लीजिएगा आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, फेसबुक पेज लाइक किया हुआ है और आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। Thanks for watching. Have a good and safe day.